सो हेलो हेलो वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। इंग्लिश का हार्ट हार्ट ही बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको ग्रामर में नंबर लाना है तो आपको टेंसेस पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को ये कठिन लगता है। पर आज हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको ये लगेगा कि क्या है टेंसेस। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में टेंसेस को आज हम ख़त्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। टेंसेस क्या होते हैं उससे। ये जो आपका टेंसेस है, ये बंदा क्या है, ये टेंसेस क्या है। तो टेंसेस जो है वो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि हमको समय बताते हैं। तो यार समय कैसे बताते हैं? तो समय यार ऐसे बताते हैं कि जो टेंसेस हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो हैं आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगर पढ़ा रहे हैं तो हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट में। ठीक है, हमने काम किया प्रेजेंट में। हमने आपको पढ़ाने के लिए ये पीडीएफ डाउनलोड करी थी। जब करी थी तो काम किया था हमने पास्ट में, है ना। और हम आपको पढ़ा के ये वीडियो भेजेंगे, वो भेजेंगे हम आपको फ्यूचर में। फ्यूचर, ठीक है। हिंदी में अगर समझें तो प्रेजेंट मतलब जो काम चल रहा है यानी कि वर्तमान काल, पास्ट मतलब जो काम हो चुका है यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर मतलब जो काम हम करने वाले हैं यानी कि भविष्यत काल। ठीक है, इसे अपनी लाइफ में भी आप इम्प्लीमेंट करके देखिए। कैसे? जैसे आप जब पढ़ रहे हैं तो आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वर्तमान काल है, क्या? प्रेजेंट टेंस, है ना। आप थोड़ी देर बाद पढ़ चुके होंगे तो वो क्या हो जाएगा? भविष्यत काल में आप पढ़ चुके होंगे, और आपने पढ़ने का सोचा था वो आपका पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे अपनी डेली लाइफ से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल जो टेंस है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। ठीक है, मोटा हो गया पेन, थोड़ा पतला कर ले इसको। टोटल जो टेंस है हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। और इन हर टेंस का कौन सा, ये जितने भी हैं ये, इन तीनों का हर एक का 4-4 प्रकार होता है। कौन सा? ये सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सबका 4-4 प्रकार होता है। तो 3 गुणे 4 कितने होगा? टोटल 12। तो हमें 12 रूल्स याद करने हैं। तो ये 12 अगर हम लोग दिन में 3-3 भी करेंगे तो 4 दिन में हम लोग टेंस के महारथी बन जाएंगे, है ना। तो टोटल हमें 12 पढ़ने हैं। ठीक है, कोई पूछे टेंस कितने प्रकार के हैं? टेंस तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? दोबारा देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार की टेंस हैं, पर इन प्रकार के भी 4-4 प्रकार हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस के ये 4 प्रकार कौन से? आपके सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। ये 4 आपके प्रकार हैं। कैसे बोलेंगे? देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, हमने जो अभी आपको बताया ना 4 कौन से हुए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो अभी यहाँ से जोड़ लो, प्रेजेंट टेंस लिखा है, ये प्रेजेंट टेंस लिखा है, ये लिखा है प्रेजेंट टेंस। अबे आजा यार यार धोखा दे दिया इसने आज। देखो ये लिखा है प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस है। यहीं पे देखो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हो गए 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ इजी, यहाँ जल्दी समझ में आ रहा है आसानी से। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज हम लोग निपटा देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो अब सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ समझ लो। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्ब। ठीक है, तो क्या समझते हो तुम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से? जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखा है, ये वाला सेंटेंस पकड़ लो। कौन सा वाला? मैं तुम्हें हाईलाइट करके बताता हूँ, आप पकड़ लो ये वाला सेंटेंस। राज स्पीक्स जर्मन। ठीक है, तो अब इसमें हमको सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का पता लगाना है सेंटेंस देखते ही। ये मेजर काम है। ठीक है, तो जो इंसान काम कर रहा है, ठीक है, क्या? जो इंसान काम आपका कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। SUB से लिख रहा हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, और जो आपका काम
हो रहा है मतलब करवा रहा है अपने ऊपर। यहाँ पे क्या है, जर्मन। जर्मन क्या है, एक भाषा है। जर्मनी जैसी जगह है ना, वहाँ पे जर्मन बोली जाती है। तो राज क्या है, सब्जेक्ट, और वो क्या काम कर रहा है, वो जर्मन बोल रहा है ना। तो जो काम हो रहा है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। ओ बी से ऑब्जेक्ट करता हूँ। और स्पीक्स मतलब जो काम वो कर रहा है। देखो, जो काम कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया वो, सब्जेक्ट। जिस पे हो रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट। और जो काम हो रहा है वो हो गया आपका वर्ब। वर्ब आपकी हो गई ये स्पीक्स, ये हो गई वर्ब। जो स्पीक है, स्पीक्स नहीं, स्पीक मतलब बोलना, हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो हो गया आपका वर्ब। दूसरा एक और हम कर सकते हैं, जैसे टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट्स। तो टीचर क्या हो गया, काम कौन कर रहा है, टीचर। टीचर हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। क्या कर रहा है टीचर, काम क्या कर रहा है, टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो टीच हो गया वर्ब, जो काम कर रहा है। और किसे पढ़ा रहा है, काम किस पे हो रहा है, स्टूडेंट्स पे। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई होप सो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको इतना क्लियरिटी से नहीं समझा होगा कभी, अब क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है फिर भी पूछ लेना, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं अब, फटाफट हम लोग अगला देखते हैं अपना, ठीक है। हमारा बेसिक क्लियर हो गया। अब हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, बढ़ने से पहले एक और हमें काम पड़ेगा, सिंगुलर और प्लूरल का। क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हम आपको दिखाएं अगर, यहाँ इसको बड़ा करते हैं अगर, और फिर हम आपको दिखाते हैं अगर, इसको थोड़ा पतला कर ले रहे हैं। देखिए ये लिखा हुआ है। इसमें एंड में आप देखेंगे अगर, सिर्फ हम सिंगुलर को करते हैं, ये देखिए सिंगुलर और प्लूरल। वैसे तो पता होगा, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। सिंगुलर जो है, सिंगुलर मतलब होता है एक, यानी अकेला। और प्लूरल मतलब होता है दो या उससे अधिक। मिनिमम दो होंगे या उससे अधिक होंगे, ठीक है। जैसे राज, राज क्या है, एक लड़का है, ठीक है। हम देख रहे हैं राज खड़ा है, तो हमने कहा राज, राज एक है, सिंगुलर हो गया। अब वहाँ पे राज क्या तीन चार लोग खड़े, तो हम क्या कहेंगे, दे। भाई तीन चार लोग खड़े होते तो दे बोलते हैं ना, कि दे आर स्टैंडिंग। तो जब दे हो गया वो हो गया प्लूरल, ठीक है। समझ गए होगे। अब समझो, जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे आज, उसके चार प्रकार होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले हमें सेंटेंस देखना है क्या है। अगर सेंटेंस जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब सेंटेंस में दो लोग नहीं है, सिर्फ एक ही लोग की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतार देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देंगे। जैसे स्पीक है, ठीक है, तो स्पीक में एस या ई एस लगा दिया। कैसे, देखो बताता हूँ। स्पीक है, ठीक है, अगर SPEAK स्पीक है, ठीक है। तो अगर तो ये सिंगुलर है तो हमने इसमें एस लगा दिया, ठीक है, स्पीक्स हो गया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट उतार देंगे, आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया सिंगुलर वाला। पर अगर आपका यही सेंटेंस प्लूरल है, सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल सेंटेंस है, कैसा है, प्लूरल सेंटेंस है, तब हम क्या करेंगे, तब हमने सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतारा, वर्ब की वर्ब उतारी, मान लो वर्ब स्पीक है फिर से, और अब इसमें ना एस लगेगा नहीं एस लगेगा, सीधे ऑब्जेक्ट उतर जाएगा। इसको एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझा जाएगा। आ जाओ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये तुम्हारे लिए ढूंढ के लाए भाई, बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत पापड़ बेलने इसके लिए, एक दिन लग गया ढूंढते ढूंढते। तो जो है, अब समझो यहाँ पे क्या है पहला सेंटेंस, राज स्पीक्स जर्मन। सबसे पहले ये देखो कि जो राज है वो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताओ। राज एक लड़का है, राज क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। राज है तुम्हारा सिंगुलर, मतलब एक, एक है ये, क्या है, एक, ठीक है। राज है तुम्हारा सिंगुलर। तो अब सिंगुलर है तो वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना भी सिखाया था ना। तो राज क्या हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतर गया। अब राज क्या था, सिंगुलर, तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या ई एस। तो स्पीक के साथ क्या लगता है, एस, स्पीक्स लगा दिया, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट उतार दिया। देखो यहाँ पे वही बताया था, क्या सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखनी है स्पीक, एस या ई एस लगाना और ऑब्जेक्ट उतार देना अगर सिंगुलर है। वही हमने करा यहाँ पे, देखो कुछ अलग तो नहीं करा, देखो कुछ अलग करा नहीं, करा ना, देखो सेम वही करा, कुछ अलग तो नहीं करा, ठीक। अब अगला क्या था, देखो इसे हटा दो। अब देखो दे, दे क्या है बताओ, सिंगुलर है कि प्लूरल है,
अभी बताया था ना, दे क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल में क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट दे उतार दिया और वर्ब उतारी, और वर्ब में फिर ऐसे आई एस कुछ नहीं लगता है, वर्ब सिर्फ वर्ब उतर आएगी और फिर सब्जेक्ट उतार दिया। तो अगर देख लो प्लूरल है तो वर्ब ऐसे ऐसे उतार दो और सिर्फ आगे सब्जेक्ट लगा दो, जैसे ऊपर करा था सेम, सिर्फ एस या ई एस का फर्क है। आई होप सो एकदम आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सिंगुलर वाला, प्लूरल वाला, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं, वो है अपना प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, देखो जहाँ भी कंटिन्यूस आ जाए ना, चाहे प्रेजेंट में आए, चाहे पास्ट में आए, चाहे फ्यूचर में, कहीं भी आए, आंख बंद करके जो समझ लो कि साला इसमें आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा इसमें, आईएनजी। कहाँ लगेगा आईएनजी, वर्ब के आगे। कहाँ, वर्ब, डब्ल्यू प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल से समझो, स्पीक को ही लेते हैं, फिर से स्पीक को ही लेते हैं। ठीक है, पेन पतला कर लिया, चलो ये है स्पीक। ठीक है, अब अगर ये जो है ये आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बता रहा है, तो इसमें क्या लगेगा बताओ, आई एन जी। क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। अच्छा, अब तुम ये सोचोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, कहाँ क्या है। तो जो सेंटेंस होगा ना, अभी जब आप एक्टिव से पैसिव करोगे, एक्टिव से पैसिव करोगे या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे, वहाँ पे ये काम आएगा। अभी सिंपल समझ लो, एक सेंटेंस अगर लिखा है कि दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, तो अगर आईएनजी लगा है, इज एम आर लगा है और इंग्लिश है, दे है और प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। अभी हम सेंटेंस पहचानना सीख रहे हैं कि कौन सा प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में है। सेंटेंस को चेंज नहीं करना है, सब लिखना सीख रहे हैं ना। चलो समझ गए, आईएनजी लगा है तो आपका कॉन्टिन्यूस। चलो कॉन्टिन्यूस का रूल देखते हैं क्या है। कॉन्टिन्यूस का आपका रूल जो है वो बहुत आसान है। सब्जेक्ट सब में पहले उतर आता है, सब्जेक्ट, फिर अब एक है यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या था, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ नहीं, सब्जेक्ट के बाद यहाँ लगेगा इज एम आर। सिंगुलर है तो इज, आई है, आई लिखा है तो एम, और प्लूरल है तो आर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट उतार दो। आईएनजी में तो बताया था अभी, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगता ही लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो कहाँ है एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल। इसको और बड़ा कर ले रहा थोड़ा सा, चलो देखते हैं। शी इज स्पीकिंग जर्मन। देखो सेंटेंस समझो, बहुत प्यारा सेंटेंस। शी क्या है, सिंगुलर, तो इज आ गया, आईएनजी लगा है। स्पीक है, कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो स्पीक, वर्ब आई, उसमें आईएनजी लगा और ऑब्जेक्ट उतार दिया। यही रूल था। क्या रूल था, सबसे पहले रूल क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, वी प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। यही रूल था, याद आ गया, यही रूल था ना। तो देखो सब्जेक्ट उतरा शी, इज एम आर में से इज लग गया, स्पीक वर्ब उतरी, उसमें आईएनजी लगा दिया और ऑब्जेक्ट जर्मन। क्लियर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो है क्या है अपना अगला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, अब परफेक्ट आया तो समझ लो तो थोड़ा सा इसमें हैज़ हैव की बात होने लगेगी। क्या होने लगेगी, हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट वालों में, है ना। एग्जाम्पल समझो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रहता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पेन चूज कर लूँ मैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये रहा, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका आया सब्जेक्ट, फिर हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पर कब, जब सिंगुलर हो, मतलब अगर राज लिखा है, सिंगुलर लिखा है, तो हैज़ आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो सबको सेम है, पहले देखो डिफरेंट क्या है, सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंट देखो क्या है, सिर्फ हैज़ और हैव का डिफरेंस है। मतलब अगर सिंगुलर आ रहा है तो हैज़ आ जाएगा, मतलब सिर्फ राज है तो हैज़ आ जाएगा, और दे है तो हैव आ जाएगा। दे मतलब कुछ भी हो, कभी पेन्स हो सकता है, पेन्स मतलब बहुत सारे, तब भी हैव आएगा। मतलब सिंगुलर में हैज़, प्लूरल में हैव। ठीक, बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। अब तो कुछ नहीं है, कर रहे फुद्दू चीज़, समझो कैसे। सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद हैज़ लिखा है अगर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सिंगुलर का। सब्जेक्ट है, हैव लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है प्लूरल में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है,
सिंह की हो जाएगी संग, ऐसे करके होती है ना। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, आओ देखो, ही हैज़ लर्नड जर्मन। ठीक है, लर्न जो है, लर्न क्या, लर्न LEARN, लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है आपकी लर्नड, LEARNT, लर्नड। ठीक है, लर्न मतलब सीखना। तो ही हैज़ लर्नड जर्मन, ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर क्या आता है, ही क्या है, सिंगुलर है ना, तो क्या आएगा, हैज़ आएगा कि हैव आएगा। ही के बाद क्या आएगा फिर, हैज़ या हैव, हैव आएगा नहीं, हैज़ आएगा। ध्यान, दिमाग खोल गया ना। ही सिंगुलर है तो क्या आएगा आपका, हैज़ आ गया। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई V3 और ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, समझ गए। अब तुम्हें जैसे तुम सिंगुलर समझे, प्लूरल तुम चुटकी बजा कर लोगे। कैसे, क्या देखोगे तुम फटाफट, क्या है दे। अब तुम आंखें बंद करके बता दोगे कि हैज़ आएगा कि हैव आएगा। दे क्या है, प्लूरल, बहुत सारी हैं, क्या आएगा, आंखें बंद करके फटाफट बोलो, हैव, बिल्कुल सही, क्या आएगा, हैव आएगा। और एज इट इज़ बाकी सेम रहेगा, क्योंकि कुछ चेंज नहीं होता है। सिंगुलर में आपका हैज़ आएगा और प्लूरल में आपका हैव आएगा, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। ठीक है, ये देखो, ये आपका दोनों क्लियर हो गए, है ना, ये क्लियर एकदम फटाफट, एकदम भन्नाट। नेक्स्ट, लास्ट आपका आज बचा है, वो कर लेते हैं। आई होप नो की वीडियो जो है लंबी हो रही है, बट पढ़ो, ज़रूरी है पढ़ना, है ना, मेहनत करो। हम कितनी कर रहे हैं उससे ज़्यादा तुम भी करो, बहुत ज़रूरी है, निकल जाएगा अपना फिर। अब आते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। लास्ट बचा है प्रेजेंट का, फिर कल पास और फ्यूचर, कल पास करेंगे उसके बाद फ्यूचर कर लेंगे ना। सबसे मुश्किल पार्ट हम लोग जो है आज ही कवर कर रहे हैं, कितनी आसानी से तुम खुद देख लो। चलो नेक्स्ट क्या है अपना, पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। ये चचा जो हैं ये बहुत कम यूज होते हैं, बहुत कम, फिर भी दिया है तो पढ़ ले रहे हैं। देखो इसमें आता है बीन। बीन कौन सी, जो सपेरा बजाता है, वो वाली बीन आती है इसमें, है ना। सपेरा जो बीन बजाता है। चलो मजाक से हट के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें क्या आ गया आपका, चलो इसमें आ गया आपका सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सिंगुलर प्लूरल सेम रहेगा, अगर तो सिंगुलर है तो, सिंगुलर है तो जल्दी 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 हैज़, और प्लूरल होता तो हैव। ठीक, इसमें क्या कर रहे थे हम, ऊपर वाले में परफेक्ट वाले में हैज़ के बाद सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे रहे थे। इसमें क्या करना है कि हैज़ के बाद आपको बीन लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें आईएनजी जोड़नी है, क्योंकि क्या अभी साथ में और क्या है, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता ही लगता है, कुछ भी कर लो आईएनजी जरूर लगेगा। ठीक, और बाद में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, फटाफट तुम्हें समझ में आ जाएगी, क्योंकि तुम बाकी चीज़ें समझ सके हो अच्छे से। कैसे समझो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो ये लिखा है, अब भूल जाओ क्या लिखा है, दिमाग से सोचो। सबसे पहले शब्द देखो क्या लिखा है, शी। सिंगुलर की प्लूरल बताओ, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर तो क्या आ जाएगा, हैज़ की हैव, बताओ बताओ, हैज़ आ गया, हैज़। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ के बाद लगती है सपेरे की बीन, आ गई बीन, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब में क्या लगेगा, लर्न क्या है, वर्ब है, और कंटिन्यूअस है तो लग जाएगा आईएनजी, लर्निंग और जर्मन। कैसे, शी हैज़ बीन लर्निंग जर्मन, शी क्या सिंगुलर तो क्या आएगा, हैज़। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीन आ गया, और कंटिन्यूअस है तो लर्न में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लग गया, लर्निंग हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। अब प्लूरल वाला तो तुम आंखें बंद करके कर लोगे, कैसे, सेम कतई। देखा क्या है प्लूरल, हैज़ के नहीं आएगा, हैज़ के नहीं क्या आएगा, हैव आ गया, और बाकी पूरा सेम, क्या, बीन लर्निंग जर्मन। ठीक, आई होप सो एकदम क्लियर है, एकदम मज़े में है, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारा होमवर्क ये है कि आज तुम्हें जो है ये पूरा याद करना है, कौन सा, ये एक बार घर पे पूरा याद करना है। कितना, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है, ये हम तुम्हें PDF अभी
व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, इतना तुमको याद करना है। ओके, आई होप सो यू आर वेरी क्लियर। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। मिलते हैं कल। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब पास्ट टेंस पूरा कल निपटा देंगे जैसे आज सिंपल निपटा दिया है। और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और टेंसेस करते हैं मुट्ठी में। चलो बाय बाय, थैंक यू गाइस।